भवाटवी क्या है? भवाटवी ये संसार ही भवाटवी है। ये संसार भवाटवी का रूप है। और इस संसार से अगर पार होना है तो केवल एक ही काम है कि भगवान का भजन कर लो। भगवान के भजन बिना इस भवाटवी से पार कोई भी नहीं कर सकता। भवाटवी का वर्णन किया, आगे नरकों का भी वर्णन किया। और नरक जो हैं वो 28 प्रकार के नरक हैं। और सुखदेव ने तो नरकों की बड़ी भयंकर यातनाओं का वर्णन किया। देखो 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं? तामिस्त्र, अंध्रतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वनम, कर्मी भोजन, संदंसंस, तप्तमूर्ति, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अवट निरोधन आदि करके 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। और नरकों की यात्रा बड़ी कठिन होती है। देखो व्यक्ति के दो शरीर होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। हम जो संज्ञा करते हैं कि व्यक्ति का प्राणांत हो गया, भागवत में जब कपिल भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया उस समय भगवान कपिल ने कहा कि जीवित व्यक्ति कौन है? तो बोले जीवित व्यक्ति वह है जिसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों एक साथ हैं। सूक्ष्म शरीर चैतन्यता के रूप में, और जब ये शरीर से चैतन्यता सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो कहते हैं लोग कि अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जो सूक्ष्म शरीर होता है वह सूक्ष्म शरीर ही नरकों की यातना भोगता है, वो मरता नहीं है इस शरीर की तरह। इतनी यातना भोगता है महाराज कि यातना भोगते भोगते बेहोश हो जाता है। और फिर जब चैतन्यता में आता है तो फिर यातना प्रारंभ कर देते हैं, रुकते नहीं है यातना देने से। इतना कठोर दंड है। सबसे पहला जो नरक है वह नरक है तामिस्त्र नाम का नरक। और ये नरक कहां है? परीक्षित जी ने पूछा कि नरक का नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्र लोक क्या? ये नरक पृथ्वी में है कि पृथ्वी से बाहर है? बोले देखो ये नरक जो है ये नरक इस पृथ्वी के दक्षिण दिशा की तरफ, पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर है। वहीं पर एक लोक भी है जहां पर पितर रहते हैं। अब सुन लो बात, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम यहां से पितरों को जल देंगे तो क्या उनको लग जाएगा? यहां से हम कौवे आदि को, कुत्ते को, मछली को जो ग्रास देते हैं क्या वो उनको प्राप्त हो जाता है? अरे पितर मितर तो कोई होते ही नहीं, वैसे ही बना दिया। लेकिन सुनिए भागवत में लिखा है जलाध्यस्मिन् अग्निखवात्ता दयः पितृगणा दिशि स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्या एवासिसा आशासना निवसन्ति। अग्निखवात आदि नाम के जो पितृगण हैं वो रहते हैं और वो करते क्या हैं? वो प्रार्थना करते हैं, वो भगवान से याचना करते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं वो हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें। देखो जीवन में दो दोष बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक दोष जो है वो पितर दोष, पितृदोष, और एक दोष जो है वास्तु दोष। ये दोनों दोष इतने प्रभावी होते हैं कि पूरे परिवार को लेकर डूबते। अगर ग्रह की दशा चलेगी तो एक व्यक्ति पर चलेगी, तो एक ही व्यक्ति की बुद्धि खराब होगी, बाकी के लोग तो सुरक्षित रहेंगे तो ठीक निर्णय कर पाएंगे। लेकिन जब पितर दोष होता है तो पितर दोष पूरे परिवार पे होता है, वास्तु दोष होता है तो वो पूरे परिवार पे होता है। इन दोषों की शांति के लिए जब पितृपक्ष का समय आता है तब उस समय जो पितर हैं उन पितरों को जल देवें। देखो पितर तीन बातों से प्रसन्न होते हैं।
सबसे पहली बात, पितृपक्ष के समय में जो 16 दिन होते हैं उस समय उनको नित्य जल देवें। लोग सोचते हैं गया जी में छोड़ा है तो छोड़े आए क्या, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पिंड छोड़ा है। पिंड खुद से छुड़ाया है। बोले अभी झंझट में कौन पड़े। 3 काम करें, जल देवें, ब्राह्मणों को भोजन करावें और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भी कुछ करें। और विष्णु के प्रसन्नता के लिए सर्वश्रेष्ठ है तो भागवत जी का पाठ हो जाए या भागवत की कथा हो जाए। ये 3 काम जो करता है उसके घर में कभी पितरदोष नहीं होता, कभी पितर परेशान नहीं करते उसे। इसलिए पितर दोष की शांति के लिए काम करने चाहिए। पितर होते हैं और वो कामना करते हैं, और अगर ये सब नहीं करोगे तो वो पितर जब परेशान हो जाएंगे तो फिर वो आपको कोसेंगे, और जब आपको जब परेशानियां को जब सामना करना पड़ेगा तब फिर आप पूछते फिरोगे कि महाराज ये कैसे हो गया, इसका उपाय क्या है, तब कुछ करोगे। इसलिए पहले से ही सावधान हो जाओ। बोलो राधे राधे। नरकों का वर्णन किया, बोले जो तामिस्त्र नाम का नरक है, इस तामिस्त्र नाम के नरक में वह व्यक्ति जाता है जो अपने धन से ज्यादा दूसरों के धन पर नजर गड़ा के बैठता है। अपने पास के धन को तो देखेगा नहीं, दूसरे लोगों के धन को हरने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति तामिस्त्र नाम के नरक में जाता है जो दूसरों के धन को हरता है, दूसरों की संतान को कष्ट पहुंचाता है, दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, वह तामिस्त्र नरक में गिरता है। और उसे यमराज यातना कौन सी देते हैं, ना उसे अन्न देते हैं, ना जल देते हैं, खाने को कुछ नहीं देते, बल्कि डंडे से उसे पीटते हैं। और कब तक पीटते हैं, जब तक वो बेहोश ना हो जाए। जब वो परेशान होते होते कष्ट भोगते भोगते बेहोश हो जाता है, फिर जागता है, फिर पीटने लगते हैं। तामिस्त्र नाम के नरक में गिरने से जो पुरुष किसी को धोखा देता है उसे अंध्र तामिस्त्र नाम के नरक में गिराया जाता है। अंध्र तामिस्त्र नाम के नरक में जब उसे गिराया जाता है तो उसे इतनी कठोर यातना दी जाती है, और उसका जो कष्ट होता है जैसे किसी का हाथ कट जाए और फिर उसे दर्द हो, वैसा कष्ट उसे भोगना पड़ता है, वैसा कष्ट उसे होता है। नरकों की यातना का वर्णन सुनते सुनते परीक्षित जी महाराज तो घबरा गए और बोले महाराज इनसे बचने का कोई उपाय है कि नहीं है। बोले बचने का उपाय है। और बचने का उपाय क्या है, तो बड़ा ही सुंदर उपाय बताया। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुण रागये। सकृन् मनः, सर्वतो भावेन भगवान की भक्ति करे।